कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है। ये तिथि दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन को धन त्रयोदशी, धनवंतरी जयंती और यम दीपन के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है। बहुत समय पहले जब देवता असुरों से लगातार हारने लगे और उनकी शक्ति क्षीण हो गई, तब संसार में रोग, भय और असमय मृत्यु फैल गई। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। इसी मंथन के परिणाम स्वरूप भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माने गए हैं। भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश और औषधियों से भरा पात्र था। इसीलिए कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन धनतेरस का त्योहार भी मनाया जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है, हिमालय के किसी प्रदेश में राजा हेम नामक एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। लंबे समय तक उनकी कोई संतान नहीं थी। अनेक यज्ञ, व्रत, तप और दान के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। ज्योतिषियों ने जब उस बालक की कुंडली बनाई तो वे सभी चिंता में पड़ गए। राजा ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है मेरे पुत्र के भाग्य में जो आप सब व्याकुल हो उठे? ज्योतिषी बोले, महाराज, ये बालक 16 वर्ष का होते ही सर्पदंश से मारा जाएगा। इसे मृत्यु के मुख से कोई नहीं बचा सकता। राजा और रानी ये सुनकर बहुत दुखी हुए। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को सुखपूर्वक आनंद से पाला। समय बीतता गया और पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता गया। वो तेजस्वी, विनम्र और ज्ञानवान था। जब वो 16वें वर्ष में प्रवेश करने वाला था तो राजा ने उसकी शादी तय कर दी ताकि उसका जीवन पूरा हो सके। राजकुमार की शादी जिस दिन तय हुई थी उसी दिन का योग था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। शादी का दिन आया। राजकुमार की बारात धूमधाम से चली। सब लोग हर्षित थे, लेकिन राजा हेम और रानी के हृदय में भय था। जब बारात पहुंची और विवाह संपन्न हुआ, तब विवाह की रात को नई वधू अपने पति के साथ महल के कक्ष में आई। अचानक उसे याद आया कि उसके पति की मृत्यु उसी रात सर्पदंश से होने वाली है। ये बात उसे किसी दासी ने बता दी थी। वो अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने निर्णय लिया कि वो अपने पति को मृत्यु से बचाने का हर संभव प्रयास करेगी। उसने कमरे के चारों ओर दीपक जलाए, सोने चांदी के सिक्के का ढेर लगा दिया, दरवाजे पर दीपदान रख दिया और पूरे कक्ष को चकाचौंध उजाले से भर दिया। उसने अपने पति को जगाए रखा, उनसे बातें करती रही, लोक कथाएं सुनाती रही और गीत गाती रही ताकि नींद ना आए। रात्रि के अंतिम प्रहर में यमराज के दूत, मृत्यु के देवता, सर्प रूप में राजकुमार के प्राण हरने के लिए आए। परंतु जब वे कमरे में प्रवेश करने लगे तो चारों ओर फैले प्रकाश, चमकते दीपों और सोने चांदी के सिक्कों के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके। कहते हैं कि सर्प ने वहां प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वो सिक्कों के ढेर और दीपों के बीच छिपे प्रकाश में उलझ गया। उसी प्रकाश में उसने पूरी रात व्यतीत कर दी। जब सूरज उग आया तो यमराज के दूत वापस लौट गए, क्योंकि अब उस युवक का आयुष्य बच गया था। जब यमराज को ये घटना ज्ञात हुई तो वे स्वयं उस युवक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तेरी पत्नी ने बुद्धिमत्ता और श्रद्धा से मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। मैं प्रसन्न हूँ, तेरा जीवन अब सुरक्षित है। उस दिन से ये परंपरा चली कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात को घर के द्वार पर दीपक जलाया जाए ताकि यमराज प्रसन्न हो और घर में अकाल मृत्यु न आए। इस दीपदान को यमदीपन कहा गया। इसीलिए धनतेरस की रात को हर घर के बाहर दीप जलाने की परंपरा आज तक चली आ रही है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर मिलकर अमृत की खोज कर रहे थे, तब अनेक रत्न समुद्र से प्रकट हुए। लक्ष्मी जी, पारिजात वृक्ष, ऐरावत हाथी और अंततः भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी देव अपने हाथों में अमृत कलश और औषधि पात्र लेकर प्रकट हुए।
उनके आगमन से देवताओं के मुख पर प्रसन्नता छा गई, क्योंकि उन्हें अब अमृतत्व का वरदान मिलने वाला था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना गया है। उन्होंने ही मानव जाति को बताया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए धनतेरस के दिन आयुर्वेदाचार्य, वैद्य और चिकित्सक भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। लोग इस दिन तांबा, पीतल, सोना, चांदी जैसे धातुओं के बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि इन्हीं धातुओं को स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुईं। जब वे प्रकट हुईं तो उनके हाथों में सोने का कलश था। उस दिन से परंपरा चली कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन स्वच्छता, दीपदान और धन वस्तु की खरीदारी करता है, उसके घर लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसीलिए लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, वाहन या नए व्यापार के उपकरण खरीदते हैं। मान्यता है कि इससे घर में स्थायी समृद्धि आती है। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है, ये आत्मशुद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की भी कामना का दिन है। यमराज को दीपदान देने का तात्पर्य ये नहीं है कि मृत्यु से डरना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रकाश का दीप जलाकर अंधकार को दूर करो, जिससे भय और मृत्यु दोनों का असर समाप्त हो जाए। यही कारण है कि इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और कहते हैं, यमराज को दीप दिखाकर हम अकाल मृत्यु से मुक्त हों, धन्वंतरी का स्मरण कर हम रोगों से मुक्त हों और लक्ष्मी माता का वास हमारे घर में स्थायी हो। धनतेरस की कथा हमें 3 मुख्य संदेश देती है। स्वास्थ्य का धन सबसे बड़ा धन है। धर्म और श्रद्धा से मृत्यु जैसी शक्ति को भी मोड़ा जा सकता है। प्रकाश, स्वच्छता और सद्भाव ही लक्ष्मी के स्थायी निवास के आधार हैं। इसीलिए जब आप इस दिन दीप जलाएं तो केवल द्वार पर नहीं, अपने हृदय में भी एक दीप जलाएं। दीपक की लौ से झिलमिलाए घर, हर रोग, हर भय दूर हो जाए। धन्वंतरी का आशीर्वाद मिले और लक्ष्मी स्थायी निवास बनाए। धनतेरस का वास्तविक अर्थ केवल धन अर्जन नहीं है, ये उस धन की बात करता है जो हमें स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रखता है। भगवान धन्वंतरी हमें सिखाते हैं कि धन तभी सार्थक है जब शरीर स्वस्थ हो। यमराज का दीपदान हमें याद दिलाता है कि मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब जीवन में प्रकाश यानी ज्ञान और सद्गुण भर जाए। इस दिन दीप जलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि ये हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। ये दिन हमें ये संदेश देता है कि सच्चा धन है स्वास्थ्य, सच्चा दीप है ज्ञान और सच्ची पूजा है सेवा।